75% का आइडिया जब से आया तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, एनआईटी का ड्रीम्स नहीं देख पा रहे हैं। और एनटीए ऑर्गेनाइजेशन को ही पहले बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। टाइम बहुत सारे बच्चे दुखी भी है जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। और अब हमें पता चल रहा है कि एनआईटी और आईआईटी में हम लोग नहीं जा सकते हैं। अपना सीट भी नहीं मिलेगी तो कोई एग्ज़ाम दे के भी फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैं सपना लेके यही आया था कि मुझे भी आईटी एनआईटी में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं कोटा यहाँ पे वापस आया था। समन पालीवाल और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस, एक मुद्दा जो पूरे कोटा में, पूरे इंडिया में उठ रहा है अभी जेईई मेंस को लेकर के, कि इसमें 75% का क्राइटेरिया डाल दिया गया है कि आप 12th में आपके 75% होने चाहिए। गाइस, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, दिस क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड, बिकॉज एकदम से हमें एक महीने पहले पता लगता है कि 75% होना जरूरी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ड्रॉप की, उनका क्या? तो इसी चीज के लिए हम लोग का एक सेशन था आज रेजोनेंस में, हमने उससे भी कवर किया, आप वो भी देखें। 75% का आइडिया जब से आया तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इस साल था भी नहीं 75% क्राइटेरिया। और जिनके जेईई मेंस में अच्छे आए थे, 12th में गंदे आए थे, जिनको ड्रॉप लेना था वो ड्रॉप ले लिए, लेकिन फिर अब 75 आ गया तो वो एनआईटी का ड्रीम्स नहीं देख पा रहे हैं। और फिर अपन को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से एनटीए को 75% क्राइटेरिया कम से कम ड्रॉपर्स के लिए तो हटाना ही चाहिए। एनटीए ऑर्गेनाइजेशन को ही पहले बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि यानी कि क्राइटेरिया लगाना है या नहीं। बच्चे 12th से ही पहले से हर चीज़ के लिए तैयार होते ना, तो ये पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था। और 75% क्राइटेरिया से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर भी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं। सबका यानी कि इस टाइम बहुत सारे बच्चे दुखी भी है इस चीज़ को लेकर। तो कैसे पता चला? 75% क्राइटेरिया लागू कर दिया है, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब 8-10 महीने हम लोगों ने पूरा इसमें लगा दिया है, और अब हमें पता चल रहा है कि एनआईटी और आईआईटी में हम लोग नहीं जा सकते हैं। 75% क्राइटेरिया आया है, इसको अगर लागू करना था तो 1 साल पहले बताते, ताकि हमारा 75% से इम्प्रूवमेंट हो सकता था 12th में। अभी इस समय लाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोविड में 2 साल हम लोग का वैसे ही बर्बाद हो गया है। तो अभी उतना कुछ खास मतलब है नहीं, तो फिर भी ये ला रहे हैं तो इससे बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा। और प्लस सीट भी नहीं मिलेगी तो कोई एग्ज़ाम दे के भी फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को। आप मुझे बताओ कि अभी जो जेईई मेंस की जो डेट्स आई हैं, ये बहुत लेट इन्होंने बताई है हमें, जनवरी में एग्जाम है। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या डिमांड है एनटीए को लेकर? हमें बहुत सारा सिलेबस निपटाना पड़ता है, और अभी ड्रॉपर्स का सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब सिलेबस के साथ भी आ रही हैं। और क्राइटेरिया वगैरह भी ऐसे लगा दिए हैं। 75 का क्राइटेरिया पिछली साल नहीं था, अब लगा दिया अचानक से। 1 महीने पहले बताया है, तो बहुत सारी अब और अगली साल वालों को लगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी साल वालों को लग रहा है, तो ये तो एक सो प्रॉब्लम। एनटीए का जो डिसीजन है कि हमें 75% अटेंड आपकी होनी चाहिए, आपके मार्क्स होने 12th में, आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? एनटीए से क्या डिमांड है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैं सपना लेके यही आया था कि मुझे भी आईटी एनआईटी में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं कोटा यहाँ पे वापस आया था। जो कि मैं अब कोरोना काल में अब पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, जिसके कारण तो मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए। तो मैं सोचा था कि 75% क्राइटेरिया नहीं रहेगा तो मैं एनआईटी में इस बार जा सकूँगा, आईटी में जा सकूँगा। ये तो जेईई मेंस जो डेट्स रिलीज की है, जस्ट जेईई मेंस आपका आ चुका है जनवरी में, आपको शायद 1 महीने पहले पता लगा है। तो आप इस डिसीजन से सेटिस्फाइड हो, या आप चाहते हो कि अगली बार हमें जल्दी बताया जाए? जी, मैं ये डेट जो आई है, मतलब इतना गैप नहीं मिला है कि पूरा सिलेबस तो कवर हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट्स भी कवर नहीं हो पाएंगे जिससे हम थोड़ा मतलब मार्क्स ज़्यादा कवर कर सके, वो भी नहीं हो पाएगा। और दूसरा देखा जाए तो मैं जब निकला था, मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया, तब मेरा 65 नहीं, उस टाइम नहीं था, जब मतलब 2021-22 में वो क्राइटेरिया नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मेरे को मतलब एनआईटी और आईआईटी में जाने का मौका मिल सकता है, एक बार अगर ट्राई कर सकते हैं तो। फिर यही सोच के मैंने एडमिशन लिया था। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब ये टाइम पे बता रहे हैं कि 75% होना चाहिए, तो इन लोगों को मतलब पहले बता देना चाहिए था कि तो हम इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी भर देते और ये दिक्कत ना आती अगर रख सकते तो फिर ये इतना लेट बता रहे हैं, तो अभी ये भी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह रहा है इसके अलावा, तो फिर अब हम क्या करें? तो आपकी जेईई में, आपकी जो एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्या डिमांड्स हैं? अभी आपकी मेजर डिमांड्स क्या है? जी, यही है कि 75% वाला क्राइटेरिया है वो निकाल दिया जाए, और डेट्स को थोड़ी एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन जो मतलब मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स हम कवर कर लें। मतलब ऐसे डेट एक्सटेंड हो जाए, ऐसे मतलब थोड़ी एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब अप्रैल कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और अब दूसरा वाला जो सेशन है वो मई में भी कर सकते हैं। जून जुलाई में एडवांस हो सकता है, वो थोड़ा शिफ्ट भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी का मेंस खराब हो जाता है तो एक डिमोटिवेशन मिल जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है कि अब तो दूसरा मेंस आ रहा है, फिर दूसरा भी जल्दी से आ जाएगा, फिर बोले एडवांस आ रहा है,
ये दिक्कतें और अगले बढ़ जाएंगे। पहला जिसका अच्छा जाएगा उसको अगले पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा रहेगा, उसके लिए मेंस एडवांस भी अच्छे जाएंगे दूसरे तीसरे, इसलिए डेट तो अगले अप्रैल में शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो जैसे अभी आपने प्रेशर की बात की, तो कोटा हम आते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप लोग अपने उस प्रेशर को कैसे रिलीज करते हैं? आप कैसे स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ते हैं? प्रेशर तो रिलीज मतलब अब आ ही गई है डेट तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तैयारी करेंगे। एक महीना जितनी मैक्सिमम मेहनत हो सकती है उसी से मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अब हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यही बात है। आप कोटा आए और 1-2 साल से आप पढ़ाई करें जैसे आपने बताया, तो कोटा क्यों आए हैं आप पढ़ने? कोटा ऐसा क्या देता है कि जो बाकी सिटीज में नहीं? कोटा तो बहुत अच्छा माहौल देता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। हम हॉस्टल पे रहते हैं तो सारे भैया लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि पढ़ने के लिए, और उनको देख के मैं पढ़ता भी हूँ। वो लोग भैया बोलते हैं चलो पढ़ाई करो यहाँ पे, तो मैं पढ़ता हूँ भैया लोग को देख के। कोई हेल्प ही चाहिए होगा यहाँ पे टीचर्स लोग भी हैं, यहाँ पे मेरे हॉस्टल में भी है और यहाँ रेजुनेस में भी है, यहाँ पे जो एडमिशन लाया है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ माहौल अच्छा है। कोटा की एक ऐसी यूनिक चीज आप बताइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। देखिए, प्रिपरेशन तो मतलब हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोटा आने का मेन मतलब जो मोटिव था कि यहाँ पे कंपटीशन है तो अच्छा मिलता है माहौल पढ़ने का। फिर टीचर से जो मतलब हमारा कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नीचे रेजो केयर में भी सब अच्छा से हेल्प करते हैं। दोस्त भी जो अपने फ्रेंड्स है वो भी मतलब अपने को सपोर्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे मेहनत करो, ये वाला सवाल नहीं हो रहे, तो टीचर्स भी ऐसे सपोर्ट करते हैं। ये मतलब जो कोटा को दूसरे सिटीज मतलब अपने घर से अलग करता है। थैंक यू सो मच।